जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यूबीएल में आप किस तरह से यूबीएल बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये यूबीएल अनहायर है, इसमें जॉब्स अनाउंस होती रहती हैं, आती रहती हैं। बस आपने एक दफ़ा जाके प्रोफाइल बिल्ड करनी है एंड देन जब भी जॉब अनाउंस हो, आपने इनका ऑनलाइन टेस्ट और साथ ही साथ ऑनलाइन इंटरव्यू देना है और आप क्लियर हो जाएँगे। इनका जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तब माइक भी ऑन होता है, कैमरा भी ऑन होता है। जब आप इनका ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं तब भी माइक और कैमरा ऑन होता है। यानी कि अगर आप कुछ भी इधर-उधर देखेंगे, हरकत करेंगे तो वो सामने से कैमरा ऑन है, किसी से पूछेंगे माइक ऑन है तो आपके लिए इश्यू बन सकता है। आज की वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला आप किस तरह से मुकम्मल इनका टेस्ट दे सकेंगे, किस तरह से इनका इंटरव्यू पास करना है, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए हलवा हो जाएगा। आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहेगा टेस्ट पास करना, इंटरव्यू पास करना इनका। यूबीएल की जॉब्स हैं, आती रहती हैं पूरे पाकिस्तान से, मर्द व ख़वातीन इंटरमीडिएट पास, मैट्रिक पास पर जॉब्स अनाउंस होती रहती हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है। सबसे पहले आपने ब्राउज़र ओपन करना है कोई सा भी, यहाँ पर लिखना है यूबीएल अनहायर। सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा जी। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है। तरीकाकार मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। वीडियो देख लीजिएगा कि अप्लाई कैसे करना है, प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है। सिर्फ प्रोफाइल ही है ना, उसके लिए मैं आपको बता भी देता हूँ। जस्ट जब ओपन होगा ना, आपने सबसे पहले अपना अकाउंट एक क्रिएट कर लेना है। अगर बना हुआ है तो लॉगिन कर लेना है। आप यहाँ पर फिर प्रोफाइल वाले सेक्शन पर आएंगे, आपने अपनी मुकम्मल प्रोफाइल बिल्ड करनी है जो जो वो कहें, और उसके बाद नीचे आ जाएं। अच्छा, प्रोफाइल बिल्ड करते हुए एक इशू आता है, अकाउंट नंबर आपसे पूछते हैं। अब आपके पास तो अकाउंट नंबर नहीं होता, आप कहेंगे कि वहाँ पर मैं क्या लिखूँ, बाकी आप सारा कुछ सॉल्व कर लेंगे। अकाउंट नंबर पे आप कुछ भी मेंशन कर दें, 41, 39, कोई भी ऐसा लफ्ज़ लिख दें जो पहले से लिखा हुआ नहीं है, आपका अकाउंट भी हो जाएगा, इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं जी कि हमने ये देखें माई एप्लीकेशंस पर मैं अवेलेबल जॉब्स पर आ गया। कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर देखें जॉब्स जो अवेलेबल हैं, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इस वक्त जो अवेलेबल है, यहाँ पर जॉब्स आती रहती हैं। इसलिए आप जब मर्ज़ी यहाँ पर आकर अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप खोलेंगे कि कोई ना कोई जॉब होगी, और किस लेवल की, ये बैचलर लेवल की है। अगर आपने 14 साल तालीम है, इसमें अप्लाई करें, इसमें अप्लाई करें। इंटरमीडिएट किया हुआ है, आप इसमें अप्लाई कर लें, ठीक है। मैट्रिक पर भी आती हैं, इंटरमीडिएट किया हुआ है इसमें अप्लाई कर लें। मैट्रिक पास पर भी जॉब्स आती हैं। ये इंटरमीडिएट पर देखें कितनी सारी जॉब्स पड़ी हैं, तो ये आपका इशू रिजॉल्व होगा। अब यहाँ पर माई एप्लीकेशंस का सेक्शन है, यहाँ पर अगर आप जाएं तो आपको वो सारी एप्लीकेशंस शो हो जाएंगी जिनमें आपने अप्लाई कर रखा है। आप यहाँ पर देखें, मैं सभी में पास हूँ, मैंने सभी का टेस्ट और इंटरव्यू पास किया हुआ है ऑलमोस्ट। यहाँ पर देखें पास है, पास है, पास है, जितने दिए सभी पास। मैं इंशाल्लाह ताला आज आपके साथ, ये तो स्टार्ट ही नहीं किया था ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर, इसका मैंने स्टार्ट नहीं किया, नोट स्टार्टेड आ रहा है। जितने दिए अल्हम्दुलिल्लाह पास किए। तो ये किस मेथड से पास होते हैं, बड़ा आसान फार्मूला आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। आपको किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिन्होंने एटलीस्ट इंटरमीडिएट किया। पूरे पाकिस्तान से मर्दों ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं, आपकी करीबी ब्रांच में हो जाती होती है आपकी सिलेक्शन, और बड़ा ईजी हो जाता है काम। इंशाल्लाह दुआएं देंगे। इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सब्सक्राइब जब आगे करना है, क्योंकि इससे यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को आगे भी पुश करेगा, दूसरों का भी फ़ायदा होगा। तो अब बात करते हैं जी कि हमने टेस्ट देना किस तरह से, टेस्ट और इंटरव्यू को किस तरह से क्रैक करना है। अब आते हैं मुद्दे पे। यहाँ से पूरी वीडियो को आपने बड़े गौर से सुनना है और समझना है, दो काम करने हैं। अब सबसे पहले जैसे मैं कहता हूँ जी कि मैंने ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए मैं अप्लाई करने लगा हूँ, तो यहाँ पर ये जो एरो है यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा जी कि टेक वेरिफिकेशन फ़ोटो। अपनी आपकी फ़ोटो उसने लेनी है लाइव, कोई और तो नहीं ना अब आपका अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आप इसे अपनी लाइव फ़ोटो दें जो आप हैं, आप अपनी फ़ोटो देते हैं, लाइव दे दी। टेक फ़ोटो के बटन पे क्लिक करें, वो भी आपने कर दिया, ओके हो गया, आपकी फ़ोटो होगी। वो कहेगा जी आपकी फ़ोटो अपलोड हो गई है। अब आप बताएं कि आप कहाँ पर काम करना चाहते हैं। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में आप काम कर सकते हैं, आपने अपनी सिटी बतानी है। ये जॉब्स आती रहती हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तो बेफिक्र हो गए। यहाँ पर यूबीएल अनहायर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक दफ़ा जाके बस प्रोफाइल बिल्ड करें घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए, और प्रोफेशनल किस्म की सीवी बनवानी, क्योंकि सीवी भी चाहिए होती है। रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको बहुत अच्छे और मुनासिब चार्जेस में बना कर दे देंगे। फ़ोटो अपलोड करें, अपनी सिटी बताएं, तमाम सिटी यहाँ पर मेंशन है पूरे पाकिस्तान से। मैंने यहाँ पर उपारा मेंशन करके अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर दिया। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन
रिव्यू में जाएगी और उसके बाद असेसमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। टेस्ट में अब ये है कि कैमरा भी ऑन होता है और साथ ही साथ माइक भी ऑन होता है। तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, आप उसे किस तरह से टैकल करेंगे इन दो चीज़ों को। देखें यहाँ पर ना बात थोड़ी सी सुनने वाली है, कैमरा ऑन है, माइक ऑन है। एक तो अगर आप वो बंदा है जो ग्लासेस यूज़ करता है, या तो अपनी ऐनक उतार दे या अपना जो मोबाइल है इसकी जो ब्राइटनेस है इसे डिम कर दें। दो काम करने हैं, ऐनक उतार दें अगर दिखता है तो। अगर आप मेरे जैसा बंदा है कि ऐनक उतार के आपको कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ अल्लाह का सहारा रह जाता है, पहले भी बंदे के पास अल्लाह का सहारा होता है, ऐनक उतारे तो बिल्कुल ख़त्म, तो ऐनक ना उतारे, पहनी रखें, डिम कर दें, ब्राइटनेस बिल्कुल आपने लो कर देनी, कर दी। अब लो करने के बाद आपने करना क्या है, मेरा जो मोबाइल है ना जी, ये है एंड्रॉयड 16। एंड्रॉयड 16 अगर आपके पास है तो आपको भला क्या फ़ायदा मिलेगा, या आप कोई भी अपना दोस्त जिसके पास एंड्रॉयड 16 है उसका मोबाइल ले लें। एंड्रॉयड 16 से मुराद अच्छे वाला न्यू मोबाइल, महंगा नहीं, न्यू मोबाइल हो, उसमें एंड्रॉयड 16 होता ही होता है, बस ज़्यादा सस्ता भी ना हो, थोड़ा महंगा हो। एंड्रॉयड 16 उसमें लिखा होता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड्रॉयड 16 है तो एंड्रॉयड 16 में ना होम स्क्रीन को अगर आप दबा के रखें तो इस तरह से आ जाता है। अब ये तो अब एंड्रॉयड 16 में आलमोस्ट काफ़ी मोबाइल्स में है, एंड्रॉयड 15 में भी आलमोस्ट है, 15 में भी है, बहुत से मोबाइल्स में ये वाला फीचर है जो इस तरह करके आप सर्कल करते हैं और ऐसे आ जाता है। इसका आप यूज़ कर सकते हैं कैसे, सामने देखें, अपनी गर्दन आपने नहीं हिलानी और ब्राइटनेस स्लो कर दें। अगर ऐनक वाला बंदा है, नहीं तो ऐनक नहीं है तो टेंशन ही नहीं है, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो MCQs होगा ना आपके सामने, उस MCQs को आपने इस तरह से करके सिलेक्ट कर लेना है। विंडो नहीं ओपन नहीं हो रही, ये मज़े की चीज़ है, नई विंडो तो नहीं ना ओपन हो रही। MCQ सिलेक्ट करें, नीचे इसका आंसर बता देगा, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये आ गया ना। अगर कोई MCQs होगा ना, आप MCQ सिलेक्ट करेंगे लाइन को, वो नीचे आंसर बता देगा। साथ अगर MCQs के ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लें, वो ऑप्शन के साथ नीचे आंसर बता देगा, आंसर आ जाएगा। क्लिक करें, आप इस तरह से अपना पूरा का पूरा टेस्ट पास कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। अब आ जाती है बात कि अब आप वो बंदा है जिसके पास ऐसा मोबाइल नहीं है, दोस्त के पास भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फिर आपको एक और मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप चैट GPT ओपन कर लें और साथ कोई आपके बैठ जाए, वो देख देख के पूछता जाए और आंसर करता जाए। आप कहते हैं इसमें भी परेशानी है, आसान हल बताएं। तो आसान हल, फिर इससे भी ज़्यादा आसान हल, ये है कि गूगल लेंस जो है ना, वो हर मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, आपकी होम स्क्रीन पर पड़ा होगा। यहाँ पर इंस्टॉल आ रहा है लेकिन ऑलरेडी पहले से मोबाइल में होता है, आपकी होम स्क्रीन पर होगा, वहाँ पर आपने उसे ओपन करना है। वो जो हम पिक्चर नहीं खींचते, वो आगे से हर चीज़ खुल के आ जाती है। इसी तरह यही गूगल लेंस है, ये देखिए, ये गूगल लेंस, ये इस तरह से ओपन होकर हर चीज़ आ जाती है। इसे आप ओपन करें, जो अब आपके पास थोड़ा सा दूर बैठा है ना, वो थोड़ा सा क्लिक करेगा तो आंसर आने शुरू हो जाएंगे। और इसी करें, चैट GPT या जेमिनाई पे चले जाएं। चैट GPT क्योंकि कुछ पिक्चर्स देने के बाद पेड हो जाता है, जेमिनाई इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में, जेमिनाई गूगल पर लिखें आ जाएगा, ठीक है। अब जेमिनाई पर आपने क्या करना है, जेमिनाई में मज़े की चीज़ ये है, जितने मर्जी पूछें उससे सवाल, वो नहीं थकता आपसे। ये ले, जेमिनाई इंस्टॉल करें, करने के बाद आपने करना क्या है, इसमें ना दूर बैठा बंदा पिक्चर क्लिक करे और आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे। इस तरह से आपने अपना MCQs का टेस्ट क्लियर कर लेना है, बहुत इजीली आपका MCQs सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ले जी, MCQs आपके पास हो गए, वो तो आपने कहना है जी कि MCQs हमारा क्लियर हो गया, अब हम आगे क्या करें। मैं बड़े आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, आगे देना है जी इंटरव्यू। इंटरव्यू पे आगे लोग फंसते हैं। यहाँ पर एक मेरी बात समझिएगा कि एक दफ़ा कोई भी जॉब है जिसमें आप अप्लाई करने लगे हैं, जैसे मैं अभी ग्रेजुएट ट्रेनिंग में करने लगा था, अब मैंने एक दफ़ा इसमें अप्लाई कर दिया और मैं फ़ेल हो गया ना, मैं दोबारा नहीं कर सकता। ये जॉब्स आती रहती हैं, दोबारा भी अगर ये आएगी ना, फिर मैं इसमें नहीं कर सकता। वो कहेंगे कि भाई फेल, वो फेल ही है। OG4 में बड़े लोगों ने अप्लाई किया, अगर कोई पुराना बंदा ये वीडियो देख रहा है वो कमेंट करे। OG4 में बड़े बंदों ने अप्लाई किया, लेकिन एक दफ़ा फेल तो मतलब फेल। वो अभी जाके चेक कर लें, 5 माह पहले जिन्होंने अप्लाई किया था वो भी फेल ही है, जाके चेक कर लें, नहीं कर सकते आप दोबारा। ऐसे ही है ना। तो बड़े सोच समझ के यहाँ से वीडियो स्किप नहीं करनी, बड़े गौर से देखनी है कि इंटरव्यू कैसे दे रहा है। मैं आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह ताला आपका ना पास हो बताइएगा, इंटरव्यू भी पास करवाते हैं। स्टार्ट असेसमेंट ओके हो गई, इंटरव्यू स्टार्ट, इंटरव्यू पे क्लिक करें, कहेंगे जी कि अपनी एक प्यारी सी फ़ोटो दे, प्यारी सी फ़ोटो यहाँ पर दें। कैमरा ओपन होगा मैंने, क्योंकि यहाँ पर ना हाइड किया हुआ, आपकी पिक्चर आएगी, कैप्चर के बटन पे क्लिक करें, ठीक है। और देन आपने यहाँ पर स्टार्ट असेसमेंट के बटन पर क्लिक करना है, अपनी असेसमेंट आपने स्टार्ट करनी है। और इंटरव्यू गाइडलाइंस हैं, ये मैं आपको ही बता देता हूँ, यहाँ से हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एक और इशू आता होता है कि आपका ना अक्सर कहते हैं कि जी अपना माइक ऑन करें, स्पीकर ऑन करें,
ठीक है, ये इशू आ रहा है माइक का, स्पीकर का, आप परेशान होते हैं कि ओहो ये क्या करना है। तो इसमें इतनी परेशानी, ये गूगल क्रोम ब्राउज़र है तो आप भी यही इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अदरवाइज़ फिर भी इशू आए तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, मैं ऑलरेडी भी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। करना क्या है, या इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी, और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार की वीडियो इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। करना आपने क्या है, ये जो है ना जी, यहाँ पर आप क्लिक करें, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें आएगा जी परमिशंस आपसे मांगेगा। इस परमिशंस पर आपने क्लिक करना है तो वो आपसे पूछेगा जी कैमरा अलाउ, ये देखें अलाउ है सारा कुछ आपके, लेकिन ये ऑफ होगा, ये ऑफ नहीं होना चाहिए, इसे अलाउ करना है सारा कुछ ताकि वो कैमरा भी चल सके, माइक्रोफोन भी। अब देखें कैमरा भी चल रहा है, माइक्रोफोन भी। अब आप पास किसी को बिठा के पूछ तो सकते नहीं है। 9 सेकंड में वीडियो स्टार्ट हो गई। ये सर आएंगे आपके सामने, डॉक्टर साहब, ये एक खुतबा इरशाद फरमाएंगे तकरीबन 1 मिनट का। ये इसमें कहेंगे जी कि कोई भी आपने हैंकी फैंकी नहीं करनी, सामने देखना है, गर्दन सीधी रखनी है और जी टेस्ट देना है बड़े इत्मीनान के साथ। आपने कहना है सर अभी देखें होता है कि, अब आगे जाइए, देखिए 1 मिनट का ये बयान देंगे, खुतबा इरशाद फरमाएंगे। आपने इनका मुकम्मल खुतबा 1 मिनट का सुन लें या ना सुने, इशू नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इंटरव्यू देना कैसे, मेरी बात सुनो। इंटरव्यू में कोई भी आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हौसले से पहले मेरी बात सुने। ये पहले आपसे यहाँ पर ये बात समझ लें बड़े गौर से, मैं फिर कह रहा हूँ बात समझनी है, रवा गौर नहीं करना। यहाँ पर देखें जी टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, 3 मिनट और ऑलमोस्ट 40 सेकंड होंगे, कुछ टाइम गुजर गया था जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया। टाइमर स्टार्ट हो गया, एक यहाँ पर टाइमर स्टार्ट है, एक यहाँ पर स्टार्ट है 20 मिनट में। ऊपर वाले को आपने देखना है 3 मिनट वाले को, यानी कि आपके पास 4 मिनट हैं टेस्ट देने के लिए। इसे 20 सेकंड को आपने अभी नहीं देखना, इसे चिल करें। अब यहाँ पर ये जो मौलाना साहब है ना, ये आपसे एक सवाल पूछेंगे, ये वाला, ये नीचे भी लिखा हुआ है सवाल, ये आप सवाल पढ़ लें। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि आप एक वाकिन गाहक की मदद कर रहे हैं, ये पूरा सवाल आप पढ़ लें। अब आपने करना क्या है, आपने ना इस पर इस तरह से क्लिक करना है, इसके ऊपर ये बोट है, ये एक बोट होगा ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, फिंगर मारनी है। जब आप फिंगर मारोगे ना इस तरह आ जाएगा, जैसे हम एक वीडियो नहीं देखते यूट्यूब की, जो आप अभी भी देख रहे हैं, आप अभी पॉज कर लें, पीछे कर लें, जो मर्जी कर लें, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसको आपने एंड तक नहीं जाने देना। एक दफा ये एंड पे गया तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपके पास 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना पड़ेगा और आप घबरा जाएंगे, सवाल तो समझ में आया नहीं, आंसर क्या दें। आप फिर उसे छेड़ते फिरेंगे और वो हो जी गया, एक गया, वो 2 गया, वो इंटरव्यू फेल। ऐसे फेल हुए सबके, मुझे पता है। आपने इसे एंड तक नहीं पहुंचने देना, तब पहुंचने देना है जब आपको लगे कि मुझे सवाल समझ में आ गया। आप इसे पकड़ के पीछे कर लें, या एक और अल्लाह के यहाँ पर क्लिक करें और इसे पॉज कर लें। इसे आप पॉज भी कर सकते हैं, ये क्लिक करें, ये रुक जाएगा। सुकून से नीचे से सवाल पढ़ें, नीचे से सवाल पढ़ लें और फिर इसे ना एंड पे जाने दें और मुकम्मल होने दें। जब मुकम्मल होगा तो नीचे से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, 20 सेकंड में जवाब दें। असल चीज़ है आपने ऊपर वाले को देखना है कि ऊपर वाले टाइम आपका ख़त्म नहीं होना चाहिए, और इस तरह से आप सुकून से इसका सवाल सुने। और फिर आप कहेंगे जी कि मुझे तो जवाब नहीं आता, मैं अब कहाँ से जीपीटी से पूछूं, और नहीं पूछने की ज़रूरत, यहाँ पर तो जीपीटी की ज़रूरत नहीं। बी कॉन्फिडेंट होकर सामने बैठें और तसल्ली के साथ जवाब दे दें। जो वो पूछे, वो कहे कौवा उड़ता है, उसे कहे हाँ जी उड़ता है, जी उड़ता है, मैंने अभी सुबह देखा उड़ा। तो इस तरह से जो वो पूछे आपने बता देना है, अपने दिमाग को यूज़ करते हुए फ़ौरन जवाब दें, ऐसा कोई मसला नहीं, ठीक है ना। दिमाग तो हर बंदे का चलता है, इस तरह के सवाल होते हैं, कोई मुश्किल नहीं। आप देखें वो कह रहे हैं जी कि आप, मैं आइडिया देता हूँ मैंने कैसे की। एक साथी मीटिंग में अपना एक आइडिया पेश करता है जो आपको लगता है कि आप दोनों की निजी बातचीत से लिया गया है, और आपका नाम नहीं लेते, और मैनेजर उनकी तारीफ करता है। तो कह रहा है जी 2 बंदे हैं, आप 2 दोस्त हैं, आपस में बैंक में काम करते हैं। आपके एक दोस्त ने कहा जी कि आज मुझे ना ये प्लान आया, हालांकि प्लान आपने दिया है, वो मैनेजर को कह रहा है कि ये मेरा प्लान है। तो वो कह रहा है अब आप क्या करेंगे। आपने किसी से नहीं पूछना है जीपीटी से, आपने अपने हिसाब से जवाब देना है, जो मर्जी आपको लगे गलत भी है दें, आपका इंटरव्यू पास होगा, ये मेरी गारंटी इंशाल्लाह। टेंशन नहीं आपने लेनी, बस जवाब देना है कैमरे की तरफ देख के। तो आप जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं, वो जो मैंने सारा तरीकाकार बताया, लेकिन वो ना लें, वो हमें फंसेंगे। ये भी तो कर सकते हैं ना, ये भी कर सकते हैं। ये देखें ये वाला, उसे पॉज करें और ये भी कर लें, इस तरह से कर लें। ये देखें नीचे जवाब आ जाएगा कि मैं, ये देखें फौरी रद्द अमल से ग्रेज करूंगा, मैं बाद में उससे बात करूंगा। ये जवाब ही यही है, वैसे भी यही जवाब है ना कि आप उस टाइम रुक जाएंगे, आप बाद में बात करेंगे। मैं बाद में उनसे बात कर लूँगा साहब से कि सर ये तो हम दोनों ने मशवरा किया था, ये आपने के लिए क्यों कह दिया। तो इस तरह से आपने इसे जवाब देने और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। देन आपने यहाँ पर ये जो फाइनल सबमिशन पे क्लिक करके, और देन ये कह रहा है जी कि गो टू डैशबोर्ड पे वापस जाएं। जब ये आप इंटरव्यू दे लेंगे, आपको एक ईमेल भी आ जाएगी कि आपने तो ओके कर लिया, ठीक है, आपका टेस्ट क्लियर हो गया। बेफिक्र रहें, बहुत आसानी के साथ इंशाल्लाह ताला जब यूबीएल की जॉब्स आएँ
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ये आपने करना है। कोशिश करें वीडियो को स्किप ना कहीं से भी किया हो आपने, स्किप अगर कर भी दिया है तो लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये ना दूसरे लोगों तक पहुँचे। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी आज से 5 माह पहले, वो वीडियो शायद आपने देखी हो, किसी ने 5 माह पहले बनाई थी, वो भी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्यार दिया, 15,000 थे व्यूज़ उस पर। लेकिन ये है कि वो उतने लोगों तक पहुँची नहीं जितने यूबीएल में अप्लाई करते रहते हैं। अप्लाई करना आसान है ना, बस इस तरह से आप जैसे मैंने बताया वैसे टेस्ट और इंटरव्यू दें। आपका ना पास हो, नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, आपने बताना है कि सर आपने गलत बताया, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन भी खुला आपके लिए, कोई भी मदद चाहिए आप नीचे पूछें, इंशाल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अप्लाई करवाना हो ऑनलाइन और या सीवी बनवानी हो प्रोफेशनल, मुनासिब से चार्जेस से वो करवा दी जाएगी, और गाइडलाइन भी बाद में आपको दी जाएगी अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहें। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच।